हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर sin x का डेरिवेटिव देखा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट cos x। तो सिमिलरली वी टू नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो माइनस sin x होता है। क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। और मैंने आपको बोला था कि जब भी प्रोनाउंसिएशन જ્યારે આપણે ઉચ્ચારણની અંદર को આવે को राइट ત્યારે माइनस આવે राइट। दैट्स व्हाई cos x यानी को ऐसा बोला ना को, दैट्स व्हाई माइनस साइन आता है। तो अभी हमने जैसे साइन के लिए प्रैक्टिस किया प्रीवियस लेक्चर में, सिमिलरली वी टू फोकस ऑन द cos x पे, राइट। चलो तो एग्जांपल लाइक दिस, तो y इक्वल टू आपको ऐसा दिया है cos x एमसीक्यू में, देन फाइंड dy बाय dx। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx और cos x का तो वी नो दैट माइनस sin x। याद रखना जब भी हमको प्रोनाउंसिएशन के अंदर को बोलेंगे तब माइनस में आंसर आएगा, राइट। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। दूसरा ले लेते हैं, y इक्वल टू 3 cos x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, cos x का डेरिवेटिव राइट 3 एज इट इज और cos x का माइनस sin x। तो sin x आगे लिखता हूं और माइनस बाद में लिखता हूं। ऐसा भी आप लिख सकते हो कि 3 एज इट इज इंटू माइनस sin x, बाद में माइनस बाहर ले लो तो माइनस 3 sin x, दोनों चलता है राइट। इट इज अप टू यू, ओके। दूसरा ले लेते हैं थर्ड, y इक्वल टू माइनस 4 cos x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx राइट। cos x का डेरिवेटिव माइनस 4 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, वो माइनस और ये माइनस, यानी आपने लिखते हैं माइनस sin x। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 4 sin x। ऑलवेज याद रखना है डेरिवेटिव के अंदर पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, बाद में सिंपलीफाई करो, राइट। आगे लेते हैं फोर्थ, y इक्वल टू 10 माइनस cos x। तो वी नो दैट y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 10 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट 0, तो 10 का 0 एंड cos x का माइनस माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस sin x, यानी आंसर क्या आएगा? sin x, ओके। तो हम ये सभी फॉर्मूला के अंदर मिक्स करके बनाते हैं। अभी फिफ्थ नंबर का एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x प्लस e रेज टू x सपोज। तो y का dy बाय dx, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x राइट। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और बाहर माइनस है, यानी माइनस बाहर होता है तब माइनस साइन चेंज हो, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 2 sin x प्लस e रेज टू x का e रेज टू x, राइट। अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह आती है तो आप इस तरह डायरेक्टली एग्जांपल कर सकते हो, राइट। 6 नंबर का एग्जांपल, y इक्वल टू 7 e रेज टू x माइनस 3 रूट x प्लस cos x, राइट। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx और ये सब को सेपरेटली डेरिवेटिव लगा d बाय dx ऑफ 7 e रेज टू x माइनस d बाय dx ऑफ 3 रूट x प्लस d बाय dx ऑफ cos x। आप सेपरेटली ऐसे लिखते हो, बाद में डेरिवेटिव करते हो तो भी चलता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा? 7 आउटसाइड e रेज टू x का e रेज टू x माइनस 3 आउटसाइड रूट x का 1/2 रूट x प्लस cos x का माइनस sin x। बाद में सिंपलीफाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? 7 e रेज टू x माइनस 3/2 रूट x माइनस sin x। इस तरह आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो, राइट। ये एक एक मार्क में भी पूछ सकते हैं, ओके। 7 नंबर का एग्जांपल, y इक्वल टू 10 रेज टू x माइनस 3 cos x प्लस 4 sin x। आगे हमने sin x का एग्जांपल किया तो वो अभी इन कर देता, राइट। तो क्या आएगा? y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 10 रेज टू x वेरिएबल पावर में है तो क्या होता है? लॉगरिथम वाली फॉर्मूला आती है, एंड 10 रेज टू x का 10 रेज टू x इनटू log 10 टू द बेस e, बेस e है, हाँ याद रखना, log 10 बेस 10 करके 1 मत कर देना, हाँ यहाँ पे बेस e होता है, ओके। बाद में 3 cos x, तो cos x का माइनस sin x यानी प्लस 3 sin x प्लस 4 sin x का 4 cos x, राइट।
तो आपको अगर फॉर्मूला अच्छी तरह आती है तो आप फटाफट एग्जाम्पल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू 11x माइनस 100 प्लस 3e रेज टू x माइनस 7 cos x। तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, 11x का 11, राइट, 100 का 0, 3 रेज टू x का 3 रेज टू x माइनस 7 cos x, तो माइनस 7 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और वो माइनस 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 प्लस 7 sin x, राइट। बाद में ये 0 यहाँ से निकाल देते हैं, आंसर इज 11, राइट। दिस इज माय आंसर। 0 नहीं लिखते तो भी चलता है। 9 नंबर का y इक्वल टू 4 रूट x माइनस 7 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले हमको डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो पहले उसको एक्स क्यूब के ऊपर ले लेते हैं, बाद में हम डेरिवेटिव लेते हैं, राइट। तो मैंने बोला था उस हिसाब से डायरेक्टली डेरिवेटिव लेना जरूरी नहीं है, राइट। पहले सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। अगर हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सिंप्लीफाई करना है तो पहले सिंप्लीफाई करो, बाद में डेरिवेटिव लो। तो y रिमेन एज इट इज, 4 रूट x एज इट इज, प्लस 7x रेज टू माइनस 3 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos, राइट। अभी हम डेरिवेटिव लेंगे, राइट। तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, 4 रूट x का 4 अपॉन 2 रूट x, राइट। यहाँ पे पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, यानी 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 x रेज टू माइनस 4, है ना। पावर माइनस होगा तो माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, माइनस 3 sin x, तो sin x का cos x तो 3 cos x, राइट, प्लस 2 cos x का माइनस sin x, तो 2 cos x का माइनस 2 sin x, राइट। तो आपको यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें 2 2 4, तो 2 बाय रूट x, दिस इज माइनस 11 21 अपॉन x रेज टू 4, पावर नेगेटिव तो पॉजिटिव कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। माइनस 3 cos x माइनस 2 sin, यानी कहने का बात क्या है, हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेने के बाद कुछ कट हो रहा है तो कट करना जरूरी है, हमें सिंप्लीफाई करना जरूरी है, राइट। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे cos x के कुछ एग्जांपल दिखाए। सिमिलरली अभी मैं sin x के जैसे एग्जांपल दिए, वैसे ही आपको cos x के लिए कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दे रहा, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, कौन सा फॉर्मूला देखा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। तो याद रखना है प्रोनाउंसिएशन में जब भी को आता है ना, उच्चारण में જ્યારે को આવે ત્યારે माइनस साइन આવે છે, cos x નો डेरिवेटिव माइनस sin x થાય છે, राइट। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे 40 एग्जांपल आपको दिए हैं। सिमिलरली मैंने आपको साइन के इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी साइन दिया है, तो आपको क्या क्या करना है, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे कॉस करके उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, और इसी एग्जांपल के अंदर जहाँ जहाँ कॉस दिख रहा है वहाँ पे आप साइन कर दो, तो आपके टोटल 80 एग्जांपल बन सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आपको प्रैक्टिस के लिए वो सम करने हैं, राइट। आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे इस सम पे, राइट, उतनी आपकी फॉर्मूला अच्छी हो जाएगी। ये सभी में मैंने cos x कॉमन रखा है, राइट। तो आपकी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आपका 40 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, राइट। तो आपको एक फॉर्मूला 10 टाइम्स लिखनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली 40 टाइम्स यहाँ पे आप लिख ही रहे हो, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला किस तरह मुखपाट करनी है, किस तरह रट्टा लगानी है, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आपको सम दिए है, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। और आपको इसमें कुछ भी, राइट, किसी भी जगह पे कुछ लगता है कि सर ये मेरा सजेशन है, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।